नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको शुक्र प्रदोष व्रत कथा कहती हूँ। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, किंतु धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन गोना होना बाकी था। एक दिन तीनों मित्र स्त्री पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा लगता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के पिता माता ने उन्हें समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक भी नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने भी बताया कि 3 दिन में वह मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह देते हुए कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक पुत्र ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और उसे ससुराल भेज दिया। उसकी हालत ठीक हो गई, यानी शुक्र प्रदोष के माध्यम से सभी घोर कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन कथा सुनने अथवा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 21 108 ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र की आहुति दें। उसके बाद शिवजी की आरती तथा प्रसाद वर्धित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है शुक्र प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है आज प्रदोष व्रत काफ़ी खास माना गया है और शुक्र प्रदोष शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।